नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 7 दिसंबर 2024 से पेपर होने वाला है, तो आज हम हिंदी की पेडागोजी टॉप 15 क्वेश्चन जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। क्योंकि इस वीडियो से कम आपका 2 या 3 नंबर क्वेश्चन तो आएंगे ही, तो इसलिए आप ज़रूर इस वीडियो को देखें और अधिक से अधिक शेयर करने की कष्ट जरूर करें। तो आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है। ऑप्शन है हमारा ए, भाषा का विस्तार करना। ऑप्शन बी, सृजनात्मकता का विकास करना। सी, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर का प्रदान करना। डी, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास और गतिविधियां हों जो ऑप्शन है ए, सरल भाषा वाले हों। ऑप्शन बी, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। ऑप्शन सी, केवल पाठ से ही संबंधित हो। ऑप्शन डी, पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो। तो क्वेश्चन पूछा कि पठन और पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास और गतिविधियां हैं जो क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन जाएगा बी, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करने। क्या है हमारा ये अभ्यास और गतिविधियां पठन पाठन के अंत में अभ्यास होना चाहिए। राइट आंसर आपको ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, किसी विषय पर चर्चा करना। ऑप्शन बी, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना। ऑप्शन सी, प्रश्नों को उत्तर पूछना। ऑप्शन डी, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, प्रश्नों को उत्तर पूछना। क्या है ये सबसे कम महत्वपूर्ण है कौशल विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। ऑप्शन बी, भाषाई कौशल एक दूसरे स्वतंत्र होते हैं। सी है, भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। ऑप्शन डी, भाषाई कौशल एक दूसरे से प्रभावित नहीं करते। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं और क्रम से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसने नहीं पूछा है। ऑप्शन देखते हैं, ए, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ऑप्शन बी, त्रुटियां अस्थायी होती हैं। ऑप्शन सी, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं। डी है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा सी, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं। राइट आंसर आपको ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। ऑप्शन ए, कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। बी है, लिखित प्रश्न पत्र। सी है, पाठ से देखकर सुलेख लिखना। ऑप्शन डी, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। क्या है हमारा ये सतत और व्यापक आकलन करते समय सबसे सर्वोपरि मानते हैं इसे। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है ए, आतंकवाद पर आधारित निबंध। बी है, बाल साहित्य की कोई संबंधात्मक कहानी। सी, पाठ्य पुस्तक। डी, औपचारिक पत्र। तो ये राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन बी, बाल साहित्य की कोई संबंधात्मक कहानी सामग्री के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए, चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास। बी है, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति। सी है, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। डी है, बच्चों की रचनात्मकता का विकास। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। क्या हमारा ये उद्देश्य नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा ऑप्शन ए है कि सरल होती है, बी बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, सी बच्चे की भाषाई पूंजी है, डी मानक स्वरूप के लिए होती है। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, बच्चे की भाषाई पूंजी क्या है, ये प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि बच्चे की भाषाई पूंजी है ये। राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए सीखने को विस्तार देना, बी अभिभावकों को प्रसन्न करना, सी है बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, डी है कापियाँ भरवाना। तो इसका राइट होगा आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए, सीखने को विस्तार देना, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, बी है समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, ऑप्शन सी भाषा अर्जन बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, डी भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा बी, भाषा अर्जन के संबंध में समाज और सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं पूछा है। ऑप्शन देखते हैं, ए भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, ऑप्शन बी बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, ऑप्शन सी भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, डी है पारंपरिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं दिया है, तो भाषा विकास व्यक्ति के सापेक्ष इसका राइट होगा आंसर। तो आज की इस वीडियो में टोटल 12 क्वेश्चन तो जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो से कम आपका 1 से 2 नंबर क्वेश्चन तो जरूर आएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।